नमस्कार, मैं कुमार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने अपना फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। उसका सेकेंड राउंड आ गया है। जो फर्स्ट राउंड का हुआ था उसका सेकेंड राउंड का कट ऑफ आ गया है। वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और एक एक कोर्स में देखेंगे सब्जेक्ट वाइज कि कितने कट ऑफ गए हैं। और तीसरे राउंड अभी जो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि नया रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में। 17/6 से लेकर के 22/6 डेट रखा गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, दिस इज द टाइमलाइन। 17 से लेकर के 22 तक ये आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। 24 को इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हो रही है उसका फर्स्ट राउंड आएगा। और इन्होंने कहा है कि 27 तक आप पेमेंट कर सकेंगे। जिसका भी नाम आएगा मेरिट लिस्ट में वो पेमेंट करने का उसको ऑप्शन दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होगा, क्लास स्टार्ट जो हो रहा है वो 1 जुलाई से हो रहा है। और ये 1 जुलाई से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो हर किसी के लिए है, चाहे वो पहले 1 और 2 राउंड आ गए हैं और सेकेंड काउंसलिंग ये स्टार्ट हुआ और फर्स्ट राउंड जो आएगा, ये तीनों को मिला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही हम इसी वेबसाइट पे देखेंगे अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसकी कट ऑफ कितनी गई है। तो हम डायरेक्ट सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। तो ये फिजिक्स का है। फिजिक्स का इस बार बल्ले बल्ले है, बहुत सारे साथियों का कम कम नंबर पे एडमिशन हो जा रहा है। सबसे पहले आप हर कोर्स के लिए जान लीजिए कि पेमेंट लास्ट डेट का डेट क्या है। तो इन्होंने लिखा है 21 जून। 21 जून तक आपको पेमेंट कर देना है। अगर सेकेंड राउंड में आपका नाम आया है तो 21 जून तक पेमेंट करना है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है। अब देखिए, इसमें अगर देखा जाए फिजिक्स में तो ओपन कैटेगरी दिया हुआ है कि यहाँ पे 85 नंबर का हो गया है। जनरल में 75 नंबर तक जनरल की कट ऑफ गई है, आप यहां पे देख पा रहे हैं। एससी का आप देखिए तो 22 दिख रहा है। और इसी तरह से आप देखेंगे नीचे, अगर देखेंगे तो सेल्फ फाइनेंस में तो 15 नंबर पे भी एडमिशन हो गया है ना। तो बहुत कम कट ऑफ गया है। और ड्यू का भी आप देखेंगे, बीएचयू का भी देखेंगे तो उसकी भी कट ऑफ बहुत कम गई है। इसमें जो पहले के जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने यहाँ पे, चूंकि जो पहले के स्टूडेंट थे सब लोगों ने काउंसलिंग किया था तो उसका नाम आया है। इसमें से बहुत सारे लोग दिल्ली चले जाएंगे तो ये कट ऑफ और नीचे जाने वाला है। आप ये देख पा रहे हैं ये किस सब्जेक्ट का है, ये है जूलॉजी। तो जूलॉजी में आप देख लीजिए, इसका भी 130 से शुरुआत हुआ है और इसका भी बहुत कम तक कट ऑफ चला गया है। इसमें वेटिंग लिस्ट भी है। वेटिंग लिस्ट में जितने सारे लोग होते हैं आमतौर पर उनको डाल दिया जाता है। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं। हम यहाँ पे सलाह के आपको बता देते हैं। अगले राउंड में क्या होगा उसकी संभावनाएं भी हम लोग बात कर लेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिव्स देखते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिव्स में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 161 नंबर वाले का नाम यहाँ पर दिया गया है ओपन कैटेगरी में। एससी का 83 पे भी हुआ है। तो बहुत कम नंबर पे एडमिशन हो गया है और वेटिंग लिस्ट में भी नाम डाल दिया गया है बहुत सारे लोगों का। कुछ कैटेगरी में कोई है ही नहीं वेटिंग लिस्ट में, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसका देखिए, इसमें भी आप देखते जाए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एमकॉम का भी कट ऑफ इस बार कम जा रहा है। आप देखिए 30 नंबर पे भी एडमिशन हो गया है। अब हम बात करेंगे हिंदी, है ना, ये हिंदी है और पूरा ही हिंदी है। तो इसमें देखिए तो 45 नंबर का वेटिंग दिख रहा है, लेकिन 71 नंबर का वेटिंग लिस्ट दिख रहा है। 71 नंबर का आ गया है नाम, कट ऑफ में नाम आ गया है। इकोनॉमिक्स का देखिए तो यहाँ पर 154 से स्टार्ट हुआ है और 132 तक गया है जनरल का, है ना। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट दिया गया है जनरल और सबको मिलाकर। अब बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी इस बार कट ऑफ जैसे जो इसका टॉपर था उसका ज़्यादा चला गया था और सब लोग सोच रहे थे अरे हिस्ट्री में इतना कैसे हो गया। तो टॉपर तो ज़्यादा था, लेकिन इसका अगर आप देखेंगे कि कितना गया है तो 130 दिख रहा है, 128 तक यहाँ हुआ है। और फीमेल का ईडब्ल्यूएस में 95 दिख रहा है। वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आ गया है। केमिस्ट्री का देख लीजिए, केमिस्ट्री का आप ये देख पा रहे हैं, केमिस्ट्री का तो एकदम ही कम है। देखिए वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, ये बात हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरे राउंड का शुरुआत कर दिया है। तीसरे राउंड का शुरुआत कर दिया है। ये बहुत कम है। कौन सा सब्जेक्ट है ये देखने वाली बात है। जियोलॉजी में 58 पे ओपन कैटेगरी में हो गया है। देखो कई कोर्सेज हैं उसमें सीटें खाली भी रह जाती हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की। इन यूनिवर्सिटी चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना लास्ट में नहीं जाते हैं और उनका दूसरी जगह होता है वो चले जाते हैं।
और ये लोग यूनिवर्सिटी जो हैं अपना एडमिशन प्रक्रिया बहुत जल्दी ही समाप्त कर देती है, कहते हैं कि हाँ मेरा अब समाप्त हो गया, लास्ट डेट घोषित कर देती हैं। और जब लास्ट डेट आ जाए उसके बाद तो लेंगे नहीं। ये एमसीए का है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है। एमसीए का देखिए तो करेज बढ़ गया है, लग रहा है करेज है। अब देखिए 140 तक हुआ एडमिशन एमसीए में यहाँ पे ओपन कैटेगरी में, और ओबीसी का देखिए तो 121 दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस का 134 दिख रहा है ना। उसके बाद वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे नाम दिया गया है। इस तरह से मैथमेटिक्स में देखते हैं, मैथमेटिक्स 130 से शुरुआत हुआ है। तो वेटिंग लिस्ट में तो बहुत सारे स्टूडेंट है, पर फिर भी वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं बताइए। तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंटों को करवा करके और ले लेंगे। ये किस सब्जेक्ट का है बताइए, ये किस सब्जेक्ट का है, पॉलिटिकल साइंस का। देखते हैं पॉलिटिकल साइंस इस बार तो तहलका मच गया है, लेकिन इसकी शुरुआत 182 से हुआ है और 165 पर बंद हुआ है, तो ये कम नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के लिए ज़्यादा है, माना जाएगा इसको। 137 एससी का देखें तो 135 132 तक गया है, ईडब्ल्यूएस का 140 दिख रहा है, और फिर वेटिंग लिस्ट बहुत कम ही है। और वेटिंग लिस्ट लग रहा नहीं है क्या, ठीक है। तो हाँ वेटिंग लिस्ट है, बहुत कम है, बहुत कम लोगों का यहाँ वेटिंग लिस्ट दिया गया है। 2 को और है, उसके बाद हम तीसरे राउंड के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये देखिए इस सब्जेक्ट में भी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट दिख रहा है। और दूसरा है लास्ट वाला है कि ये सोशियोलॉजी में देखिए तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो 145 108 नंबर का दिख रहा है। बहुत सारे पेड काउंसलिंग जो साथियों ने जो ज्वाइन किया है उसमें सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कई लोगों ने हमें कनेक्ट किया इसके थ्रू, तो उसमें हमने देखा है कि 200 के आसपास नंबर है, पर यहाँ तो 200 वाले दिख ही नहीं है, तो कटअफ भी बहुत कम गया है ना। तो निश्चित ही सोशियोलॉजी में कटअफ ज़्यादा इस बार जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें जाएगा, पर इसकी कटअफ कम गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका तीसरे राउंड अभी जो हो रहा है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से करना है और कर दे क्या, तो 22 तक डेट दिया गया है, आप कर सकते हैं अगर आप नहीं किए होंगे पहले तो। अब देखिए जो तीसरा राउंड आएगा, अब इसको हम थर्ड ही मानेंगे, तो जो थर्ड राउंड आने वाला है इससे क्या होगा, 20-30 नंबर नीचे होगा, इससे ज़्यादा तो कम होगा नहीं, ऐसा उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ऑलरेडी इनका वेटिंग लिस्ट है, तो जो फर्स्ट लिस्ट में जो फर्स्ट काउंसलिंग में किया हुआ है और उसके स्टूडेंट का नाम वेटिंग लिस्ट में यहाँ डाला गया है, तो इनका जो अभी हो रहा है, अभी जो सेकेंड राउंड वाले काउंसलिंग हो रहा है, सेकेंड काउंसलिंग, तो इन काउंसलिंग के थ्रू जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा तो इस वेटिंग लिस्ट के वो नीचे ही रहेंगे ना, कि पहले प्रायोरिटी दे देंगे, तो इसके नीचे ही रहेंगे। तो अभी जितना वेटिंग दिया गया है उस वेटिंग वाले का ही अगले राउंड में और उस सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, है ना। थोड़ा सा इसको ये पढ़ना होगा कि क्या पहले वाले को उन्होंने पूरा ही खारिज कर दिया है कि फिर से करिए, ऐसा है क्या, थोड़ा एक बार आप देखिएगा उसको, है ना। ये जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड वाले वो ड्यू बीएचयू वाले चले जाएंगे, तो इसलिए वो कैंसिल करेंगे और इसलिए उन्होंने अपना व्यवस्था कर लिया है। और कमाने का भी व्यवस्था हो सकता है कि अब काउंसलिंग करा देते हैं, कुछ लोग 500 फिर पेमेंट करेंगे, ये भी एक गलत तरीका है। एक बार उन्होंने काउंसलिंग किया, चलो ठीक है, जहाँ पे वो लोग हैं अपने हिसाब से सोच रहे हैं, इस पूरे प्रक्रिया इतनी जटिल है और इसको समझना इतना आसान नहीं होता है ना। तो हमने आपको सेकेंड राउंड की कटअफ दिखाया है, उस कटअफ के बाद जो अगला राउंड आएगा 20-30 नंबर 15 नंबर आप मान के चलिए कि कम होने की संभावना रहेगी। और जहां भी आप काउंसलिंग किए हैं उसको आप देखते चलिए, रेगुलरली रहिए और लास्ट तक आपका एडमिशन हो जाएगा अगर ठीक ठाक आप नंबर लाए हैं तो। 100 नंबर से ज़्यादा है तो पक्का ही एडमिशन होना चाहिए किसी भी कोर्स में, कोई भी आपका कोर्स है तो 100 से ज़्यादा नंबर पे एडमिशन हो ही जाता है, अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तब भी। मतलब ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि एडमिशन नहीं हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। आप अगर हमें पर्सनली कनेक्ट करना चाहें तो आप इसके थ्रू हमें पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं, हमारी 1-to-1 बात हो जाती है कॉल पे। तो फोनपे नंबर, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर यही है, पेमेंट करना है, रिसिप्ट भेजना है, मैं आपको इधर से कॉल लूँगा, कर लूँगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई मुद्दा है तो हमारी बातचीत हो जाएगी। सर्विस 24/7 है, ऑल सब्जेक्ट के लिए है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।